जय श्री राम। श्री राम हृदय में उतरते हैं और हर क्षण प्रेम और शांति से परिपूर्ण होता है। एपिसोड 203 अंत तक सुने। आइए तुलसीदास जी के अमृतवाणी के मधुर प्रभाव में आत्मा को आलोकित करें। घटई बड़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संदेहि पाई। कोक सोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। भावार्थ, फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। बैदेहि मुख बट्टर दीन है, होय दोषु बर अनुचित कीन है। सिय मुख छवि बिधु ब्याज बखानी, गुर पही चले निसा भरी जानी। भावार्थ, अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाय कीन्ह विश्रामा। विकट निसा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। भावार्थ, मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उयु अरुण अवलोक हुताता, पंकज कोक लोक सुखताता। बोले लखनऊ जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक में दुबानी। भावार्थ, हे तात, देखो कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदयम सकुचे कुमुद, उर्कन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सनी, भय नृपति बलहीन। भावार्थ, अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नखत करही उजियारी, टारी न सखी चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निसा अफसाना। भावार्थ, सब राजा रूपी तारे उजाला मन प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं। कभी कभी ईश्वर तुलनाओं को तोड़ने आते हैं और कभी रात को समाप्त करने। आज की कथा रात्रि से प्रभात तक की नहीं, अहंकार से समर्पण तक की यात्रा है। प्रिय साधकों, प्रिय राम भक्तों, आज मन को शांत कीजिए, श्वास को धीमा कीजिए और हृदय के द्वार खोल दीजिए, क्योंकि आज श्री राम केवल कथा में नहीं, आपके भीतर उतरने आए हैं। रात गहरी है, चंद्रमा आकाश में है, पर उसकी शीतलता भी किसी के हृदय को चुभ रही है। कहीं विरह है, कहीं प्रतीक्षा है, कहीं प्रकाश भी पीड़ा बन गया है। और उसी क्षण श्री राम का हृदय तुलना को स्वीकार नहीं करता। वे कहते हैं, जिसमें घट पर हो, जो ग्रस लिया जाए, जो
किसी के प्रेम को दुख दे, उससे जानकी के मुख की उपमा कैसे दी जाए। यह केवल सौंदर्य का प्रश्न नहीं है, यह शुद्धता का प्रश्न है। भक्तों, हम भी जीवन में अक्सर अपने आप को दूसरों से तौलते हैं। कभी अपने दुख की तुलना, कभी अपने सुख की। पर श्री राम हमें सिखाते हैं, जो दिव्य है वह तुलना से परे होता है। जहाँ प्रेम पूर्ण हो, वहाँ तुलना अपमान बन जाती है। क्या आप अपने जीवन में किसी ऐसे क्षण को पकड़कर बैठे हैं जहाँ तुलना ने आपकी शांति छीन ली? रात बीतती है, गुरु की आज्ञा से विश्राम होता है और फिर प्रभात, अरुणोदय होता है। कमल खिलते हैं, पक्षी गाते हैं। यह केवल सुबह नहीं है, यह चेतना का जागरण है। श्री राम जागते हैं और उनके जागते ही अंधकार स्वयं पीछे हटने लगता है। राजा भी थे, वीर भी थे, पर वे सब मात्र मंद प्रकाश थे, क्योंकि असली अंधकार धनुष के रूप में खड़ा था और उसे केवल श्री राम ही हटा सकते थे। भक्तों, जीवन में समस्याएं छोटी नहीं होती, बस हम गलत प्रकाश पर भरोसा कर लेते हैं। क्या आप भी अपने जीवन के धनुष को स्वयं उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि समाधान श्री राम की शरण में है? श्री राम का नाम शांति है, श्री राम का नाम शक्ति है, श्री राम का नाम वह प्रकाश है जिसके सामने तारे स्वयं फीके पड़ जाते हैं। जहाँ श्री राम आते हैं, वहाँ संघर्ष नहीं रहता, केवल स्वीकार रहता है। अब नेत्र बंद कीजिए, कल्पना कीजिए, एक प्रभात आपके भीतर हो रहा है, जहाँ भय रात बनकर विदा हो रहा है, जहाँ विश्वास सूर्य बनकर उग रहा है। श्वास लें और मन ही मन कहे, श्री राम। आपका दिन शुभ हो, राममय हो, आपका हृदय शांत हो, श्री राम में स्थित हो। जय श्री राम।